बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इश्क़ रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे और दूसरा अशरा मुबारक हो आपको बहुत बहुत। इस अशरे के सदक़े हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। इश्क़ रमज़ान में मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबू ज़रमा। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और जैसे कि सीमल ने जिक्र किया कि दूसरा अशरा है, हमारी दुआ है कि इस अशरे की बदौलत, इसकी बरकतों से हम जल्द जो है हमारे मामलात जो इस वक्त पूरी दुनिया में हैं वो ठीक हो जाएं। और इसी तरह हम चूँकि डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आज जो टॉपिक है उसका हम जिक्र करेंगे सदका और खैरात का। और उसमें कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत है जो कि मैं पढ़ना चाहूँगा, उसका तर्जुमा कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देकर दे कि वो इसके बदले उसको कई गुना ज़्यादा देगा, और अल्लाह ही रोज़ी तंग करता है और कुशादा करता है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओ। यानी कि सदका और खैरात की इतनी अहमियत है कि जिसमें कुरान में कई दफ़ा जिक्र है। इस पर हमने आज बात करी, खुसूसी तौर पर हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर साहब और मुफ्ती शाहिद उबैद साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों साहिबान का तशरीफ़ लाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम। और आज के टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, जैसे अभी अबू ज़र ने कुरान पाक की एक आयत का जिक्र किया, कुरान पाक में बारहा इस चीज़ का जिक्र किया गया, बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जहाँ पर सदका खैरात के ऊपर फोकस भी किया गया और ये कहा गया कि नियत सिर्फ ये हो कि ये सदका और खैरात अगर आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो अल्लाह उससे कई 100 गुना ज़्यादा तुम्हारे दामन में भर देगा। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये जो बात कही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई गुना बढ़ा करके आपके दामन के अंदर ये नेमत इजाफ़ा करके वापस लौटाएगा, ख़ुद इसी मफ़हूम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर तफसील के साथ बयान फरमाया है। और सूरह बकरा की आयत नंबर 276 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो आयत मुबारका है, वो ये है कि यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। सदका और खैरात से अल्लाह ताला माल में निश्व निमा फरमाता है, इजाफ़ा फरमाता है, बढ़ोतरी फरमाता है, माल बढ़ता चला जाता है। ज़ाहिरी तौर पर मुझे आपको ये नज़र आता है कि जनाब हमारे पास पैसा था, हमने उसमें से कुछ उठाकर गरीबों को दे दिया या सदका कर लिया, खैरात कर लिया, बेवा, फ़कीर, मिस्कीन, अपनी कम्युनिटी, बिरादरी, आइज़ा, अकरीबा में से कमज़ोर माशी अफराद को हमने कुछ मदद फराहम कर दी, तो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ये नज़र आता है कि शायद इसमें हमें माल के अंदर कमी आ रही। लेकिन जो माल देने वाली ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, माल किसका दिया हुआ? अल्लाह ही का दिया हुआ। वो अल्लाह वादा भी कर रहा है, दावा भी फरमा रहा है, और अल्लाह का दावा हकीकी भी होता है, पक्का भी होता है, और अल्लाह का वादा सच्चा भी होता है। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा हमेशा वफा भी होता है। क्या अल्लाह ताला वादा फरमा रहे? यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, मैं सूद को मिटाऊंगा, अल्लाह सूद को मिटाएगा और सदक़ात को अल्लाह बढ़ाएगा, उसमें इजाफा करेगा, उसमें तरक्की करेगा। ये तो अल्लाह ने कानून कुरान करीम के अंदर बयान कर दिया है, लिहाजा हमारे दिमागों से ये बात बिल्कुल खुरच खुरच करके निकाल दी गई इस आयत के जरिए से कि सदका और खैरात से माल कम होता है। ना, इजाफा होता है, बढ़ता है, माल के अंदर तरक्की होती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 261 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत फ़ी सब'i सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। अल आया, इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिसाल दे देकर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि बीज को ज़मीन के अंदर डाला, बालियाँ निकली, हर ब्रांच और शाख के अंदर आगे कई गुना बढ़ता चला गया। आयत के आखिर के अंदर यानी 700 गुना तक बढ़ाने, आखिर के अंदर क्या फरमाया जा रहा है? वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 244 के अंदर अगर आप देखें, यही मफ़हूम आपको नज़र आएगा। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह जगह इन्फाक इन्फाक इन्फाक, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 195 के अंदर वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत के अंदर मुब्तला ना करो। पता चला अगर आखिरत में कई गुना अजर चाहिए, सदका और खैरात,
हलाकत से, एक्सीडेंट से, हादसात से, मुश्किलात से, तकलीफ़ों से, सदमों से बचना चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च और सदका और खैरात, माल में इजाफा चाहते हो, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात, और ये सारी वो ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं जो मेरी और आपकी हर एक की तमन्ना और आरजू है कि ये सब चीज़ें हमें हासिल हो जाएं। अगर हम चाहते हैं तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक, वो ये कि हम अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका और खैरात करें, दुखी इंसानियत की मदद और नुसरत करें। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसीलन इस बारे में आगाह किया है। मुफ्ती शाहिद साहब की तरफ हम बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, जिस तरह से मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने तफसीलन बताया कि आखिर सदका और उसकी अहमियत है कि सदका खैरात दोनों की, अब अगर हम आ जाते हैं कि सदका खैरात में क्या फ़र्क है, क्योंकि बहुत सा ऐसा देखा गया कि सदका लोग कहते हैं कि जी वो नहीं लेते, खैरात एक और चीज़ है। सदका खैरात में क्या कोई फ़र्क है, और इसके बाद फिर इसके सबसे पहले मुस्तहिक कौन है, हमें सबसे पहले किन को देना चाहिए अगर हम खैरात करना चाहें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस मुबारक मौके के ऊपर याद रखा। अल्लाह ताला आप सब हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रमज़ान का बरकतों वाला महीना शुरू हुआ है, और ये वो महीना है जिसमें हदीस में आया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान से एक रोज़ पहले सहाबा को इकट्ठे फरमाया और एक खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें एक बात ये भी थी कि एक बरकत वाला महीना तुम्हारे ऊपर साया डालने वाला है, और जो शख्स इसमें नफली इबादत करेगा उसको सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा जी। और फ़र्ज़ का मतलब ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी नफल पढ़ता रहे, हर वक्त नफल पढ़ता रहे, कोई और काम ना करे, लेकिन वो एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब को नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह ताला ने इतनी बरकत रखी है। तो इस माह मुबारक में जो हम नफली सदका और खैरात करते हैं, तो इंशाअल्लाह हमें ऐसा सवाब मिलेगा जैसे आम दिनों के अंदर हम फ़राइज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं जी। फिर इसी रिवायत के अंदर एक ज़िक्र आता है कि रमज़ान के महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी रोज़ेदार को हम इफ़्तार करवा देते हैं, उसका ख़याल रखते हैं, तो फिर उसकी बरकत से अल्लाह ताला 3 इनाम अता फ़रमाते हैं। एक इनाम तो ये है कि जहन्नम से खुलासी हो जाएगी, अल्लाह ताला जहन्नम से खुलासी अता फ़रमाएंगे। दूसरा इनाम ये है कि अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और तीसरा इनाम ये है कि जिस रोज़ेदार की हम मदद कर रहे हैं, जिसको इफ़्तार करवा रहे हैं, जो सवाब उसको रोज़े का मिलेगा, वही सवाब जो है वो ये खिलाने वाले को भी मिल जाएगा। आगे रिवायत के अंदर आता है कि वो सहाबा कहने लगे, जी हमारे पास तो इतना है ही नहीं, तो हम ये कैसे सवाब पा सकते हैं? हुजूर ने फरमाया, दूध का एक घूंट भी अगर तू पिला दे या पानी का एक कतरा भी पिला दे, तब भी अल्लाह ये अजर देंगे। लेकिन अगर पेट भर कर तू किसी को खिला देता है, पिला देता है, उसका ख्याल करता है, फिर तो क़यामत वाले रोज़ मैदान महशर में मेरी हौज़े कौसर से पिलाया जाएगा ऐसे शख्स को, और उस वक़्त तक इसको प्यास नहीं लगेगी जब तक ये जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। अब ये बरकतों वाला महीना है, इसमें जो हजरात सदका खैरात कर रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनका ख्याल कर रहे हैं, ये फ़र्ज़ के बराबर सवाब है। आपका सवाल ये है कि फिर हमें किसको देना चाहिए? अब आप देख लें, आजकल के हालात के तनाजुर में लोग बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं और मुलाजमतें, कारोबार बंद हो गए हैं, मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं, खाने पीने के मसाइल बन गए हैं, और इस किस्म की जो तरतीबें बनी हुई हैं, हम जिसको ज़रूरतमंद समझते हैं अपनी नज़र में, हमें पता है कि ये बंदा ऐसा है कि बेचारा इसके पास गुजारा लायक सामान मौजूद नहीं है, इंशाअल्लाह अगर हम उसको देंगे तो अल्लाह ताला हमें इन बरकतों से अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे, जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ कर दी हैं। और एक बात आखिर में और मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, मेरे दादा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम जामिया शफ़िया
हज़रत फरमाया करते थे कि ये रमज़ान का जो अल्लाह ताला जो है वो बहा नहीं देखते, वो बहाना देखते हैं। वो नहीं कहते बहुत सारा करो, वो कहते हैं कम अज़ कम यार बहाना ही बना लो। तो ये जो रमज़ान वाला महीना है जिसमें नफल फ़र्ज़ के बराबर फ़र्ज़ 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही ये महीना आता था, हदीस बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है जिसका मफ़हूम ये है जैसे बारिश के कतरे मूसलाधार बारिश टपकती है, ऐसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात फरमा देते थे। मेरे ख़्याल में बरकतों वाला महीना हमारे लिए बहाना है, फिर पता नहीं ये मिले या ना मिले। लिहाजा जो हजरात करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि इसको आखिरी रमज़ान समझते हुए खूब अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, वो बात कुरान मजीद ये कहता है कि सदका देकर एहसान ना जितलाओ और अगले को जलील करके ना दो। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अगर आप किसी को हकीर करके जलील करके देते हैं तो आपका ये सदका बातिल हो जाएगा। बड़े एजाज़ के साथ और प्यार के साथ उसको देना चाहिए और इसको अपनी नजात कर अल्लाह ताला हमें उस दिन इसका फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। जिस दिन हमें करेंसी की ज़रूरत होगी उस दिन सूद समेत इंशाअल्लाह वसूल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। जैसे अभी आजकल लॉकडाउन का एक सिनेरियो है और इस सिनेरियो में जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि लोग ज़्यादा मुस्तहिक भी हो गए हैं, लोग ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं जिनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अब किसी पर एहसान भी नहीं करना, ये भी है कि अगर नेकी करो तो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता लगे। ऐसे में क्या अहकामात हैं, किस तरह से सदका और खैरात किया जाए? और दूसरा, ज़कात के लिए तो मखसूस एक शर्त है कि मिनिमम 2.5 होना चाहिए, ज़्यादा आप जितना मर्जी करें। क्या ऐसा कोई हुक्म शरई हवाले से भी मौजूद है सदका और खैरात के हवाले से? देखिए, गुजारिश ये, जहाँ तक आपने फरमाया कि एहसान नहीं जतलाना चाहिए, देखें इसमें एक अहम नुक्ता है इल्मी तौर पर जो हम सबको समझना चाहिए कि जो मुस्तहिक फ़र्द होता है वो दरअसल आपके खैरात ज़कात की इबादत के अदा किए जाने का मकाम, मौज़े और महल है। और जो इबादत के अदा किए जाने का मकाम होता है उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, उसको हकीर नहीं समझा जाता। चुनाचे आप देखिए हरमैन शरीफैन की आप और हम इज्जत करते हैं या नहीं करते? बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरह हज आयत नंबर 32 और 37 तक चला गया है। क्या मामला है कि वहाँ पर हम हरमैन की बाकायदा ताज़ीम करते हैं इसलिए कि वो हमारे हज का, उम्रे का, तवाफ का, सफ़ा मरवा की सई का वो अदायगी का मकाम और महल है। मस्जिद के अंदर आप और हम जूते समेत नहीं जाते। मस्जिद का हम अदब और एहतराम करते हैं। मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें नहीं करते। मस्जिद में हम थूक नहीं फेंकते। मस्जिद के अंदर हम कोई गलत मजाक, गालम गलोच, किसी किस्म की दुनिया की गुफ्तगू नहीं किया करते। क्यों? इसलिए कि वो इबादत की अदायगी का जरिया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी गली के अंदर, आपके अइज़्ज़ा अक़रीबा के अंदर आप कबूल किया, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है कि तुमने दिया। मुफ्ती साहब बहुत जबरदस्त बात की आपने। अंदर रखें अल्लाह जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फिर उसका सवाब भी देता है और हमें तौफीक भी दे। मुफ्ती साहब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मैं सवाल के जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ भी आएंगे हम। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मुफ्ती ज़ुबैर साहब आप ही का रुख करेंगे। अभी आपसे ही बात हो रही थी, बीच में ब्रेक आ गई, सदका और खैरात का जिक्र कर रहे थे, जहां अब आपने बड़े खूबसूरत तरीके से ये बयान किया कि एहसान ना करने वाली बात असल में है क्या, कि ये हमारा एहसान नहीं है बल्कि उनका हमारे ऊपर एहसान है। दूसरा, लॉकडाउन में आपको पता है कि आजकल मुस्तहिकीन की तादाद भी बहुत बढ़ गई है, तो वो वाला सवाल का पार्ट भी मैं शामिल करना चाहूँगी। और एक छोटी सी बात जो अभी अबूज़र भी पूछ रहे थे कि सदका और खैरात में क्या ज़रूरी है कि आप पैसे ही दें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें दी जा सकती हैं या नहीं, और अगर दी जा सकती हैं तो बहुत से लोग वो लेने से भी इनकार कर देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल आप किसी को अगर गोश्त लेकर देना चाहें, दूध लेकर देना चाहें, तो वो नहीं लेते, वो पैसों को प्रेफर करते हैं। ऐसे में शरई हुक्म क्या है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि
जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सदक़ा व खैरात में क्या पैसे ही देना ज़रूरी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। शरअन ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप मटेरियल दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं। बल्कि कपड़े का तज़किरा, खाने का इताम यानी खाना खिलाना, इसका तज़किरा ख़ुद कुरान करीम के अंदर सदक़ा व खैरात के ज़िम्मन के अंदर आया हुआ है। तो आप राशन दें, कपड़ा दें, किसी के घर के अंदर कूलर की ज़रूरत है वो आप पेश कर दें, चटाई की ज़रूरत है वो आप पेश कर दें, किसी को सवारी चाहिए वो आप दे दें, ये सब सदका खैरात के अंदर आता है। अलबत्ता जो बात आपने कही कि बाज़ औक़ात बाज़ लोग कबूल नहीं करते, तो उसमें एक अहम बात यह है कि हमारे यहाँ ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको ज़रा समझना चाहिए। हमारे यहाँ लोगों की नफ्सियात और ज़रूरियात का ख्याल रख कर सदका व खैरात देना, इस नुक्ते को आम तौर पर समझा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर होता क्या है कि हम सदका व खैरात करते हैं अगले की ज़रूरत, अगले की चाहत, अगले की मोहताजी, अगले की नफ्सियात को सामने रखकर नहीं, अपनी तमन्ना, अपनी आरजू और अपनी चाहत को सामने रखकर। एक फैमिली है, हम क्या कर रहे हैं भाई, ये जान का सदका हम बकरा ज़बा करके देंगे, हमारे एक दिमाग में बात है। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा ज़बा करें, बकरा ज़बा करके भी सदका किया जा सकता है, लेकिन पैसे भी दे सकते हैं। अब उस घर के अंदर मसला राशन का चल रहा है, उसमें ऑयल नहीं है, उसमें दूध नहीं है, उसमें सब्जी नहीं है, उसके अंदर दालें नहीं है, आटा नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं, गोश्त पहुंचा रहे हैं, आप बकरा ज़बा कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपने गोश्त दे दिया, एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, वहां आटे का मसला दरपेश है। अच्छा, कोई आदमी आया हुआ है, वो आकर के हमें मेडिसिन, इलाज, मरीज है, बीमार है, उसको दवाइयां चाहिए, हम गोश्त दे रहे हैं। कोई आ रहा है जिसको इस वक्त घर में राशन चाहिए, हम कपड़े दे रहे हैं। अरे भाई, अगले की जरूरत को सामने रख करके, हालात को सामने रख करके आप सदका दे, ये बेहतरीन सदका है। एक और बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो आपने पहले सवाल के अंदर भी कहा और अब भी, लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल, इस मौजूदा सूरत हाल में हम सब का, जब आपका आज का मौजू सदका व खैरात वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए, अतराफ पर नज़र रखें। डेली वेजेस के मुस्तहिक मुलाजिमीन और सफ़ेद पोश तबके का भरम ख़त्म हो गया। गरीब इस वक्त गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही हैं, मुलाजिमीन को दुकानदार और ऑनर और मालिकान और फैक्ट्री के मालिकान निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा सदका ये है कि ये जो मालिकान हैं, ये अपने मुलाजिमों को बगैर कटौती के तनख्वाह दें, ये भी सदका है, आला दर्जे का सदका है। और अगर इतनी इस्तात नहीं तो कुछ न कुछ ज़रूर दे दें। लॉकडाउन की इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर इतनी गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई है, लोगों के पर्दे फट गए, लोगों का भरम खत्म हो गया, आंखें वो बेचारे नहीं मिला सकते। सफ़ेद पोश तबकात ऐसे, आप उनको देंगे भी, वो लेते हुए भी आंख नहीं मिला सकते, आप देते हुए भी आंख नहीं मिला सकते। जो हमारे माशरे का सफेद पोश तबका है, इसका खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। इस लॉकडाउन के अंदर ये एक बहुत बड़ा अखलाकी फरीज़ा है। कड़े वक्त में अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना हमारा रूहानी, दीनी, अखलाकी, शरई फरीज़ा है, इसका बतौर खास एहतमाम करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही मुफ्ती ज़ुबैर साहब। मुफ्ती शाहिद साहब, आपकी तरफ बढ़ते हुए पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने कहा कि सदका खैरात आप करें, क्योंकि हालात भी ऐसे हैं, लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करते हुए सूरह बकरा में एक और आयत है कि जिसमें कहा गया कि सबसे पहले तुम्हारे माँ बाप, अगर तुम माल खर्च करना चाहते हो तो वो उसके हकदार हैं, फिर करीबी रिश्तेदार हैं, यतीम हैं, मोहताज हैं, मुसाफिर हैं। तो बेसिकली ये बताया गया डिटेल में। अब ये बताइएगा कि इसके साथ साथ जिस तरह से डिटेल बताई कि कौन मुस्तहिक है, सदका और खैरात में कोई फ़र्क है? ये सवाल इसलिए वाज़ह करना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर खैरात जो है वो तो हम कर देते हैं, डोनेशन जिसे कहते हैं, फ़ंड्स कहते हैं, लेकिन सदका शायद सिर्फ आप ऐसे समझते हो कि किसी की जान बचाने के लिए हम सदका करते हैं, इसलिए लगा जाता है। तो इसलिए रिश्तेदारों को आप सदका नहीं कर सकते, ना आप अपने करीबी किसी दोस्त को देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये जो आपने अभी सवाल किया, इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि सबसे पहले तो आप अज़ीज़ हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो ज़रूरतमंद हैं जी, तो उनका ख़याल, जितना आपका करीबी रिश्ता है उसका ख़याल सबसे पहले करना, ये ज़्यादा एक अफजल अमल है और उसमें डबल सवाब है। एक सवाब तो आपको सदका करने का, खैरात करने का मिल जाता है, और दूसरा सवाब आपको सिला रहमी का मिल जाता है।
करीबी के साथ सिला रहमी की ताकीद बहुत ज़्यादा कुरान और हदीस के अंदर वारिद हुई है। लिहाजा वालदैन अगर ज़रूरतमंद हैं उनका पहले नंबर पर, फिर आपके बहन भाई जितने करीबी अजीज़ व अकारिब हैं, पहले इनका ख्याल अगर आपके करीब मौजूद है रखा जाए, उसके बाद फिर बाहर की बारी आती है, इनको करने का डबल सवाब मिलेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पीछे एक बात मेरे जहन में क्लिक कर रही है, पहले मैं उसका जवाब भी दे दूँ। ज़कात के हवाले से खातून ने बात की थी कि ये 2.5% ही दी जा सकती है, तो उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। मैंने कम से कम 2.5%, उससे ज़्यादा जितनी दें वो उस हवाले से मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगा कि हमारे पास जो लोग आते हैं इधर यहाँ जामे शफिया में मसला पूछने के लिए, तो वो ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही होता है कि मुफ्ती साहब ज़कात तो फ़र्ज़ है ना, पहले हम फ़र्ज़ दें, नफल सदक़े की बारी तो बाद में आएगी। तो जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं और उनकी कोशिश होती है दे ही हम ज़कात में से, उसके अलावा नहीं। अगर इस तरह की कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो आपके तवस्सुस से ये बात करना चाह रहा हूँ कि वो फिर एडवांस ज़कात अगले साल की, बल्कि अगले कई सालों की भी दे सकते हैं। अच्छा। ये नहीं कि इस साल की तो 2.5% आपने दे दी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं अगले साल का भी बोझ अपना हल्का कर लूँ, मैं अपनी ज़कात अदा कर दूँ, तो कई सालों की ज़कात आप अपनी एडवांस दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मसरफ़ देखना होगा कि मसरफ़ मेरा जो है वो मुस्तहिक़ ज़कात होना चाहिए। एक और बात, बड़ी नुक्ते की बात, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई ये काम कर रहे हैं, सदका खैरात वाला, डोनेशन भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे। लेकिन वो क्या होता है, मैं देखता हूँ मूवी भी बन रही है, साथ साथ तस्वीरें खींची जा रही हैं, मीडिया वालों को बुलाया जा रहा है। याद रखिए कि अगर हमारी नीयत ये है कि हमारी वाह वाह हो जाए और हमारा एक चर्चा हो जी कि फ़लाँ बंदे ने तो इतना माल दे दिया और वो तो इतना डोनेशन दे रहा है और वो इतना सखी है, तो फिर ये भी कुरान मजीद की आयत है कि ये जो हम सदका खैरात कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, इसका हमें जर्रा बराबर भी अजर नहीं मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब पहले भी शायद थोड़ा सा मिस हो गया आपसे, अभी मैं दोबारा इसलिए वो अब मैं आने लगा, मैं अभी आने लगा तो मैं चाहता हूँ कि ये जवाब जो है वो भी हमें मिल जाए कि सदका और खैरात में कोई फर्क है या नहीं। अभी अगला जवाब वही है, अगला वही जवाब। अब मैं इधर ही आ रहा था। अब ये मैं इस हवाले से बात, सदका खैरात की जो आपने बात की, आखिर में मैं इसको अर्ज कर देता हूँ। बात ये है कि ये जो सदका और खैरात है ना, सदका भी कहते हैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को खुश करने के लिए माल खर्च करना, खैरात का मतलब भी ये है कि खैर के कामों के अंदर खर्च करना। लिहाजा ये इसमें सही बात यही है कि सदका और खैरात जो है वो तकरीबन एक ही चीज़ है। आप अपने वालदैन के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन वालदैन के ऊपर ज़कात नहीं कर सकते, अपने बीवी बच्चों के ऊपर ज़कात नहीं कर सकते, अपने इस तरीके से। बाकी ये कि खैर के कामों में खर्च करना सदका भी कहलाता है और खैरात भी कहलाता है। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगी। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे सदका खैरात और ज़कात का भी तज़किरा हुआ, एक चीज़ ये वाज़िया कर दीजिए कि शरई तौर पर ये बताना किसी को पैसे देते हुए कि ये सदका और खैरात में से हैं, ये लाजिम है क्या? अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो क्या आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि ये सदके में से दे रही हूँ या ये खैरात में से दे रही हूँ या ये ज़कात में से दे रही हूँ? एक बात। दूसरी बात, जैसे अभी ब्रेक में मैं और अबूज़र भी डिस्कस कर रहे थे कि जो भी पूछ सके सवाल ये वाला ज़रूर पूछना चाहिए कि एक बार इरशाद हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि क्या खर्च करें, तो आपने फरमाया कि जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च कर दो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम उन पर गौर व फिक्र करो। अब सूरह बकरा की ये आयत है, मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इसमें जो इशारा किया गया है उसकी अकॉर्डिंगली ज़रा वाज़े कीजिएगा कि क्या फिर सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में? जो लोग सेविंग्स करते हैं चाहे किसी ज़रूरत के तहत करते हैं, क्या वो जायज़ है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि जब किसी को ज़कात या सदका और खैरात दी जाए तो क्या उसको बताया जाए, बताना ज़रूरी है? तो उसका जवाब ये, ज़रूरी तो क्या होता, बेहतर भी नहीं है बताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या नहीं बताना चाहिए। बहुत उसकी इज्जत नफ्स पामाल ना हो, क्या कहने, वो ये ना सोचे अच्छा अब तो हम ज़कातों को लेने तक पहुँच गए, अच्छा अब हम सदकों पे गुजारा करेंगे, अच्छा अब हमको खैरात बांटी जाएगी।
तो आप हरगिज़ ये ना करें, बल्कि फुकाहा ने लिखा है और तमाम स्कूल ऑफ थॉट का इस पर कॉन्सेंसस है, सदका या ज़कात ये दिल के इरादे और नीयत का नाम है। वो आपने अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है। सामने आप उसको रैपिंग करके अच्छे अंदाज में गिफ्ट के नाम से, तोहफे के नाम से, अतिये के नाम से, हदिये के नाम से, बच्चों के इनाम के नाम से, किसी भी उन्वान से आप दे सकते हैं, ताकि उसको किसी किस्म की एहसास कमतरी और परेशानी और इज्जत नफ्स की पामाली का एहसास ना हो। ये मसला तो क्लियर हो गया। अब जहाँ तक दूसरे मसले का ताल्लुक है कि आपने कहा कि क्या जो ज़रूरत से ज़ायद हो उसको खर्च कर लिया जाए, वाक़तन ये सूरह बकरा के अंदर ये आयत मौजूद है। तो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कई मकामात पर खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो, तुम नेकी की हकीकी मेराज तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उन चीज़ों को खर्च ना करो जो तुम्हारे दिल को भाती हैं, जो तुम्हारे दिल को पसंद है, जो तुम्हारी मनपसंद अशिया पैसा और माल है, जब तक तुम उसको अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च ना करो। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, चौथा सिपारा शुरू ही यहीं से होता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तो याद रखें, मुख्तलिफ चीज़ों को खर्च करने का हुक्म दिया गया है। सेविंग का जहाँ तक ताल्लुक है, इस्लाम में सेविंग हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, गुनाह नहीं है। आप अपने लिए, अपनी खुशी गमी के लिए, अपने वालिदैन के लिए, आगे आने वाली औलाद के लिए, उनकी शादी ब्याह के लिए पैसे खर्च करते हैं, रखते हैं, जमा करते हैं, सेव करते हैं, तो शरअन ये नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। हलाल माल है, आप कर सकते हैं। फरीज़ा आपको 2.5% देने का है, लेकिन तरगीब है, नफली मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको बार बार आपके फ़ायदे के लिए कि अगर आप रिस्क में इजाफा चाहते हो और अगर आप ये चाहते हो आखिरत में तुम्हारा ये सारे का सारा ज़ख़ीरा हो जाए, ये स्टॉक हो जाए, ताकि तुमको कई गुना बढ़ा चढ़ा करके दुनिया और आखिरत के अंदर मिले, तो ये तरगीब है। ये अल्लाह की तरफ से हमें बार बार ताकीद की जा रही है। फ़र्ज़ हिस्सा हमारे ऊपर वही है। एक सदका और खैरात का फ़र्क पूछा गया, तो मैं अबूज़र साहब के सवाल के जवाब में ये भी जिक्र कर दूं, आम तौर पर सदका और खैरात मुतरादिफ है, एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते रहते हैं। सदका और खैरात आम तौर पर यह लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू के अंदर आमतौर पे फ़र्क नहीं समझा जाता, लेकिन अरबी के अंदर मामला ये है कि सदक़े के अंदर दो चीज़ें होती है। बाज़ सदक़ात वाजिबा होते हैं और बाज़ सदक़ात नाफिला होते हैं। सदक़ात वाजिबा के अंदर ज़कात आती है, कफ़ारा आता है, मन्नत आता है, फ़िदिया आता है, इसी तरीके से कसम का कफ़ारा आता है, ज़िहार का कफ़ारा। ये सदक़ात वाजिबा की लिस्ट है, इसको भी सदका कहते हैं, लेकिन ये वाजिब वाला है, कंडीशनल है, ज़रूरी है, आप पर लाजिम किया गया है। दूसरा सदका होता है, सदक़े की दूसरी किस्म जो नफली है, ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, राशन दे देना, किसी को कपड़े दे देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, फी सबीलिल्लाह जिसको हम कहते हैं। तो ये जो सदक़े की किस्म है, इसको सदका भी कहते हैं, इसको खैरात भी कहते हैं। ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होता रहता है, इसमें शरअन कोई फ़र्क नहीं है। और आपका प्रोग्राम नामुकम्मल होगा, मैं आपकी इजाज़त से एक जुमला, एक दो बात ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल जरूर। इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल में राशन दिया जा रहा है। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर राशन तकसीम किया जा रहा है, बहुत अच्छा। इसी तरीके से हमारे दूसरे शहरों के अंदर भी बहुत अच्छा और ज़रूर करना चाहिए। लेकिन याद रखें, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। बैंकों को बंद किया गया, मईशतें बंद हो गई, बैनुल ममालिक सफरी राब्ते ख़त्म हो गए, मार्केटें बंद है, बाजार बंद है, बहुत महदूद हद तक खोला जा रहा है, सब कुछ है। लेकिन देखें, इस सूरत हाल में थैलेसीमिया के जो मरीज हैं, उनको तो ब्लड चाहिए ना, जिंदा रहना चाहते हैं, उनको तो खून चाहिए ना, तो माशरे को उसकी तरफ भी तो तवज्जो करके रखनी चाहिए। डायलिसिस उनकी भी मदद करनी चाहिए, इसलिए कि वो डायलिसिस पर जो जाने वाला मरीज है उसको तो बहरहाल अपना अतिया चाहिए, वो जिंदा रहना चाहता है, माशरे को उसकी मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से एक अहम बात, चलता हुआ दीनी काम रुकना नहीं चाहिए। दीनी मदारिस जो यहाँ पर दीनी नशर इशात का काम कर रहे हैं, उनकी मदद और नुसरत करना, ये भी हम सब का माशरे का बुनियादी दीनी फरीज़ा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि इस वक्त इग्नोर हो रहे हैं। और मुफ्ती शाहिद उबैद साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। इंतहाई माजरत के बीच में इंटरप्ट करना पड़ा क्योंकि वक्त का तकाजा है, खत्म हो जाता है, लेकिन आपका मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे हो गया। बिल्कुल, ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और फॉर अ चेंज आज आपके सामने मैं हूं मौजूद किचन में, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने सोचा कि आज सीमर को थोड़ी सी ब्रेक दे देते हैं। तो आज हमारे साथ शेफ़ मौजूद हैं
ज़ीशान साहब। और ज़ीशान साहब आप बताएंगे हमें कि आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं पोटैटो क्रोकेट्स बना रहा हूँ। सिंपल रेसिपी है, इजीली घर में बनाई जा सकती है। चिकन क्रोकेट्स, पोटैटो क्रोकेट्स, पोटैटो वेजिटेबल्स मैन के लिए जो बता रहे हैं, ठीक है। उसके साथ स्पैगेटी बना रहे हैं हम, ठीक है। स्पैगेटी विद टमाटो सॉस। उसमें भी चिकन नहीं डाला? उसमें भी चिकन और वेजिटेरियन टाइप बना रहे हैं जी। जो पोटैटो ये है कि पकौड़े वगैरह खा के हैवी हो जाता है, उसके लिए है कि ये लाइट वेट, ठीक है। उसके साथ स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरी शेक बनाएंगे आप, जी, ठीक है। बड़ा स्ट्रॉबेरी ज़बरदस्त, शेक। उम्मीद तो करते हैं कि अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न भी है। यस सर। तो क्या हमें बताएं रेसिपीज़, ताकि हमारे नाज़रीन भी वो देख सकें। पोटैटो क्रोकेट्स के लिए हमने सबसे पहले पोटैटो लिए हैं, उनको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद उसी को मैश कर लिया हमने अच्छी तरह। मैश करने के बाद उसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, क्रश चिली, सॉल्ट, वाइट पेपर। देन उसे हमने इस शेप में ले लिया है। आप उसको बॉल भी बना सकते हैं, आप उसे ऐसे भी, जो आप शेप पसंद करते हैं वैसे कर लें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इसे क्रम कर लें एग के अंदर, ठीक है, ये रखें ठीक है। एग के अंदर आप इसे ना क्रम कर लें। ज़बरदस्त। आप इजीली इसे इसमें क्रम कर सकते हैं। उसके ठीक है। बाद इसके अंदर आपने क्रम इसके अंदर डाले dip और इसके अंदर फिर इसके डिप अंदर करके dip रोल करना है। इसके अंदर क्रम ठीक है। लगाएंगे, फिर उसके देन इसे फ्राई कर लें। ज़बरदस्त। पोटैटो क्रोकेट्स तो आपको रहेंगे। फ्राई आपने करना है ऑब्वियसली मिज़ान कुकिंग मिज़ान ऑयल में, कुकिंग जो कि ऑयल में। सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ये हम रिपीट भी करते हैं बात, क्योंकि ऑयल वही है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। उसमें विटामिन भी हों और साथ कुदरती अज्जा हों और कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, ताकि आपकी सेहत जो है वो बची रहे। क्योंकि बहुत से आजकल मसाइल हैं, अच्छा ऑयल अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपके दिल को मसाइल हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए Obviously। मिज़ान कुकिंग ऑयल आप यूज़ कीजिए। ऐसे ही जी, ठीक है। sir। अब आप बताएं आगे फर्दर स्पैगेटीज़ के बारे में। देन हम स्पैगेटी बना रहे हैं। स्पैगेटी देन हमने बॉयल कर ली है पहले। उसके बाद हम इसकी सॉस बनाएंगे। सॉस आपको इसके बाद दिखाएंगे हम सॉस बना के। स्पैगेटी को सिंपल बॉयल कर लें। स्पैगेटीज़ में यही चूज़ किया आपने, इसकी कोई खास वजह? स्पैगेटी पास्ते डिफरेंट टाइप्स के ठीक हैं है। ना, तो स्पैगेटी कुछ लोग इसमें डिफरेंट होते हैं ना, उसमें शेप वगैरह। उन्होंने ये स्पैगेटी है। उसके बाद हम सिर्फ प्लेन बना रहे हैं स्पैगेटी। चिकन वगैरह कुछ लोग ऐड करते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ प्लेन वो चॉइस पे अगर कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बारबेक्यू टिक्का स्टाइल के भी हम बना ठीक है। सकते हैं, अदरवाइज ये बेस्ट है। इसके बाद टमाटो सॉस बनाएंगे, इसके बाद हम ब्रेक्स पे बना सकते तो हैं। बेसिकली इसमें सब टाइम कितना लगेगा? अभी आपने शुरू कर दिया बेसिकली, जी, शुरू अब कर दिया। आप इसको कुक करेंगे। प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो और शेक के बारे में भी बता दें। शेक्स हम स्ट्रॉबेरी ले ली, इसके बाद हमने ठीक है। अच्छा, लोग अक्सर इसमें डिफरेंस नहीं होता, वो फिर मिक्स करते Difference हम mint ऐड कर रहे हैं। कितनी एज इन के स्ट्रॉबेरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसको शेक में कितना 200 ग्राम हमने quantity स्ट्रॉबेरी बताएं। लिया है, 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी लिया है। उसके बाद 300 ग्राम मिल्क ले लिया हमने। 200 ग्राम और 300 ग्राम, ठीक हाँ है। जी। और उसके बाद 4 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। शुगर मेरा ख्याल है थोड़ी सी इन्होंने ज़्यादा ऐड कर दी थी, ज़्यादा शुगर जो अच्छी नहीं अपनी है। मर्जी से ऐड कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली। और हमने मिंट का ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि वो फ्लेवर है आजकल मिंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो आजकल सीज़न भी है, रमज़ान है, तो इसलिए मिंट हम ऐड कर रहे हैं साथ। ठीक है। तो बेसिकली आज की आपकी स्पेशलिटी इसमें स्पैगेटीज़ हैं, फिर उसके स्पैगेटीज़ बाद में आपका ये पोटैटो वाले हो गए। पोटैटो क्रोकेट्स हो ठीक है, क्रोकेट्स। जी, तो अब आप मुझे बताएं कि ये कब तक तैयार हो जाएगा, ताकि हमारे नाज़रीन वेट भी कर रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आवर में हम Next इनको hour, दिखा yes, देंगे। yes। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कोई ख़ास बात बताने वाली हो आप अपने टिप्स देने के लिए। इसके लिए ये है कि आप ये पोटैटो क्रोकेट्स बनाएं, जो आप हैवी यूज़ करते हैं, कि अफ्तार के बाद आपको हैवी होने लगता है पकोड़े वगैरह खा के, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है। तो आप इसको ट्राई करें, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑयल अभी हमने जिस तरह पहले जिक्र किया है कि मिज़ान कुकिंग ऑयल में आप अगर इसको फ्राई करेंगे तो वो बेहतर होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा ऑयल कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इंग्रेडिएंट्स नहीं देख रहे हैं तो उसकी वजह से फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। ऑयल जो है हमने जो आपके लिए चूज़ किया है वो है मिज़ान कुकिंग ऑयल, क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विटामिन भी हैं, और विटामिन ए, बी और डी, और इसके साथ साथ ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होता है आपके दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। आजकल जो सिचुएशन है, लोग एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं करते, इसके साथ वैसे भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल अगर आप चूज़ कर लें तो दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। तो ठीक है जी, अब हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पर जाने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप टाइम टमाटो सॉस बना लेंगे, और नाज़रीन जो है इसका वेट कर रहे होंगे। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। आप हेडलाइंस जानिए, फिर मिलते हैं। अब जब मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आप भी रिलेट कर सकते हैं या नहीं, कि जो लोग मदीने से होकर आए हुए होते हैं, जो लोग
उस सफ़र पर गए होते हैं मदीना शरीफ के, मक्का मुकरमा के, उनके लिए फिर ये तमाम अल्फाज का इम्पैक्ट डिफरेंट हो जाता है। अभी जैसे आप पढ़ रहे थे तो वो सारा नज़ारा, वो मदीने का पूरा सफ़र मेरी आंखों के आगे घूम रहा था कि वो चीज़ें आपको एक्चुअली रियल फील होना शुरू हो जाती हैं। और हमारी दुआ जिन जज्बात का आपने जिक्र किया है, वही जज्बात जब हम लोग वहाँ जा रहे थे तो मेरे ख्याल में जब हम लोग प्लेन से मदीना पाक उतरने वाले थे तो वो जो फीलिंग, वो जो दिल, सारी ज़िंदगी यही सुना होता है कि जाएंगे क्या होगा, किस तरह से वो मंजर होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में जब हम वहाँ पर गए, जैसे तो पहली दफ़ा दुआ के लिए जब हाथ उठे तो हाथ कांप रहे थे, वो फीलिंग मुझे आज भी याद है। वाकई अल्लाह ताला ये फीलिंग तमाम मुसलमानों के नसीब में करे, जो अभी तक नहीं जा सका या जो जा चुके हैं और दोबारा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करे, क्योंकि पूरी दुनिया में सफ़र मदीना, सफ़र मक्का से बेहतर और ख़ूबसूरत सफ़र कोई नहीं हो सकता। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया है, अबू ज़र आपने भी किया है, लेकिन जो सऊदी अरब, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा का सफ़र है वो नहीं भूला जा सकता। आपने जिक्र किया ना कि वो जो सफ़र है, वाकई वो सफ़र का ही असल में जो इम्पैक्ट है, जो उसके जो दिल में आज तक उसकी जो फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा उनका आज भी हमारे मतलब वो गहरी इतनी ज़्यादा थी कि आज भी उसी तरह तरोताज़ा है मेरे ख्याल में। अल्लाह ताला वाकई आपकी दुआ कबूल करे, हम सब की दुआएं कबूल करे, हर सबको लेकर जाए वहाँ पर, दोबारा से वहाँ पर रौनकें बहाल हों, मदीना पाक की, मक्का मुकरमा की रौनकें बहाल हों। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। राहिल, आपसे हम मज़ीद कलाम भी सुनेंगे, लेकिन इस वक्त नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज 5 मई है, दुनिया भर में एस्थमा का डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कुछ लोग इसे एज़मा भी कहते हैं, पाकिस्तान में इसे दमा कहा जाता है। सांस की बीमारियों का एक दमा जो है वो सांस की बीमारी ही है, और ऐसे में इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और फिर इसको थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे अबू ज़र कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना का कहा जाता है कि डायरेक्ट वो लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में एज़मा का मसला तो एक चल रहा है, लंग्स के बीमारियां भी हैं अपनी जगह पर, फिर कोरोना का भी इम्पैक्ट आ गया। क्या कहेंगे इस वक्त सिचुएशन क्या है, और कितना जो पेशेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा वीक हो सकते हैं अगर कोरोना उनको इम्पैक्ट कर जाए, जो ऑलरेडी लंग्स के पेशेंट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। आज हमारा वर्ल्ड एस्थमा डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दोनों डिजीज़ का एक लीथल कॉम्बिनेशन है। आपका एक सवाल है कि पेशेंट कितने पीक हो सकते हैं जी, तो ये थोड़ा सा इसका आंसर देना हमारे लिए रिलेटिवली डिफिकल्ट इस तरह है, बिकॉज हम लोग हर पेशेंट के टेस्ट तो कर नहीं रहे। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इस वक्त मैक्सिमम भी जो गई है वो 8,000 तक गई है। अच्छा। सो 22 करोड़ की पॉपुलेशन में 8,000 टेस्ट जो हैं वो कुछ भी नहीं होते। फिर भी जो हमें अब ट्रेंड नज़र आया है फॉर द लास्ट 2 वीक्स वो ऑन राइज है, और ये थोड़ा अलार्मिंग है हमारे लिए, क्योंकि हमारी थोड़ी एक्सपेक्टेशन वेदर से ये थी कि शायद वेदर की वजह से हमारा ट्रांसमिशन कम हो और हमारे पेशेंट स्लोली प्रोग्रेस करें। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में जब से लॉकडाउन स्पेसिफिकली स्लो डाउन हुआ है, सो हमारे पेशेंट जो हैं वो सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड हो गए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है 1300 प्लस टेस्ट पॉजिटिव आए हैं एक दिन में 24 घंटों के अंदर, तो ये नंबर जो है वो अलार्मिंग होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, टेस्टिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर द लास्ट 1 वीक, लेकिन नंबर ऑफ केसेस सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड है। सो हमारी कम्युनिटी में अब लोकल ट्रांसमिशन आ चुका है और ये नंबर ऑन राइज होंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि शायद हम एंड ऑफ मई में इसकी पीक अचीव कर लें और फिर उसके बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। अब बात कर रहे हैं एस्थमा की, तो एस्थमा वर्ल्ड वाइड डिजीज है, पूरी दुनिया में ये है, और इसके नंबर ऑफ पेशेंट एक अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट बनती है। पाकिस्तान में भी एस्थमा जो है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो हमारे ट्रू सेंस में होते नहीं हैं उस तरह, लेकिन फिर भी 9.8 जो है मिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर हम 30 क्लास नंबर बच्चों की क्लास लें तो उसमें 3 बच्चे एस्थमा से सफ़र करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिजीज़ पाकिस्तान में काफ़ी हद तक मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया है एस्थमा की डिजीज़ का,
अगर इसको अब इसके अलावा हम ये देखें कि लंग्स की और दीगर बीमारियां आखिर कौन कौन सी हैं, क्या सिर्फ सांस के मतलब अस्थमा ही लंग्स की बीमारियों में आता है और इसकी बेसिक क्या वजह हो सकती है? क्या मरूसी बीमारियों में भी वजह है या फिर कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ज़्यादा हैं या आपकी अपनी कोई ऐसी आदत होती हैं, कुछ खाने पीने में मसाइल होते हैं जिसकी वजह से ये लंग्स की बीमारियाँ बढ़ रही हैं? जी, एस्थमा 80% सिनेरियो में तो ये मरूसी बीमारी है। आपके कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो होता है वो एस्थमा का शिकार होता है, उस वजह से आप में उसकी अलामत आना शुरू हो जाती हैं। फिर इसकी कुछ वजूहत होती हैं जो हमेशा इसको ट्रिगर करती हैं। मोस्टली लोगों में कोई वजूहत मिल जाती हैं, लाइक कि वो एनवायरनमेंट हो सकता है, डस्ट हो सकता है, फ्यूम्स हो सकता है, कोई डाइट की चीजें हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स भी हो सकती हैं। जी जी। लेकिन कुछ लोगों में हमें कोई वजह नहीं मिलती और उनकी तादाद बहुत कम है। सो एस्थमा तो एक मरूसी बीमारी है और इसमें फैमिली हिस्ट्री होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। बिल्कुल सही, फैमिली हिस्ट्री होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अच्छा, एक तरफ तो हम जैसे जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने भी जिक्र किया कोरोना पेशेंट का, क्योंकि उससे लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो एस्थमा का आज आलमी दिन भी है, तो हमें दोनों चीज़ों पर बात करनी है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि क्या एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता उन्हें ये वायरस अटैक करके ज़्यादा चांसेस है खुदा न खास्ता कि कोरोना हो जाएगा, या ये एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मोस्टली हमारे पेशेंट्स का कंसर्न ही ये होता है कि डॉक्टर मुझे तो दमा हो गया, एस्थमा को हम दमा कहते हैं, तो इसका मतलब है मुझे कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है। कोरोना होने के चांसेस तो तकरीबन आपको उतने ही है जितने एक नॉर्मल पॉपुलेशन का। लेकिन यस, अगर आपका दमा कंट्रोल्ड नहीं होगा, और कंट्रोल की एक डेफिनेशन होती है जिसे अगर आप पूछें आगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपके एस्थमा से आप में पेचीदगियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एस्थमा का मतलब हम कतन हाई रिस्क ग्रुप नहीं कहते, लेकिन वो एस्थमेटिक जो कि अनकंट्रोल्ड हैं, जो दवाइयाँ लेते नहीं और उनमें अलामत हैं, हाँ जी, दे आर एट हाई रिस्क कि वो इस बीमारी का अगर शिकार हो तो उनमें पेचीदगियाँ ज़्यादा होती हैं। जी सही। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया एस्थमा के पेशेंट्स का, अब अगर जिक्र करें क्योंकि रमज़ान है, तो रमज़ान में क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं एस्थमा के पेशेंट्स की? क्या वो रोज़ा रख सकते हैं, और अगर नहीं, रूटीन में क्या उनकी होनी चाहिए डाइट? इस सब बातों पर सवाल जो है वहीं पर है। लेकिन हम एक ब्रेक लेनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि सिमल ब्रेक के बाद ही सवाल जो है डिटेल में हम ले सकें। तो डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते वापस आएंगे और फिर हम आपसे डिटेल में, फिर आप आजकल चूँकि रमज़ान है तो फिर हम कैसे मेनटेन करें अगर हमें एस्थमा है तो। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर इरफान मलिक साहब से हम पूछ रहे थे, जो कि पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम पूछ रहे थे दमा के मरीज़ और दीगर लंग्स की बीमारियां जो हैं उससे मुतालिक। तो एक क्वेश्चन जाते जाते पूछा था उनसे, डॉक्टर साहब, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले पूछा कि दमे के जो मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनकी, क्योंकि उनको एस्थमा में ट्रीटमेंट तो चाहिए होता है, तो क्या करें ऐसे में? देखिए, दमे के मरीज को हम उनकी अलामात के मुताबिक डिवाइड करते हैं कि इनका दमा फुली कंट्रोल है या किसी हद तक या बिल्कुल अनकंट्रोल है। तो ऐसे पेशेंट दमे के जिनका दमा मेडिसिन से कंट्रोल्ड हो तो वो तो रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि आप दमे की जो मेडिसिन है वो लकीली आपको 2 दफ़ा लेनी पड़ती हैं, जो आप अफ्तारी में भी ले सकते हैं और सहरी में भी ले सकते हैं। और अगर आपका दमा अनकंट्रोल्ड है या वो फुली कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो आप टेक्निकली रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि आपको इन बिटवीन भी इनहेलर या कोई ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बात थोड़ी सी फ़नी है, लेकिन ये इस तरह के आर्टिकल्स और रिसर्चेस भी आए हैं और दुनिया में डॉक्टर्स इस पर काम भी कर रहे हैं कि जो सिगरेट पीने से ज़ाहिर है आपके लंग्स मुतासर होते हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा कोरोना से रिलेट करना चाहूँगी और एकदम से मेरे ये सवाल जहन में आ गया कि लोग ये कह रहे हैं कि जो सिगरेट पीते हैं लोग, उनमें कम चांसेस है या उनमें रिकवरी चांसेस स्पीडी हैं कोरोना से। इसमें कोई सदाकत है? आपने कोई स्टडीज पढ़ी हैं, कुछ ऐसा देखा है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एक मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बहुत सी स्टडीज ऑनलाइन आ रही हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी और उनके बारे में कमेंट करने से पहले हमें उसको सारा बैकग्राउंड में पढ़ना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टडी जो की वो चाइना ने की, मोर देन 1000 पेशेंट्स के जो स्मोकर्स थे, और उन स्मोकर्स में ये देखा गया कि उनमें डेथ के चांसेस कोरोना की वजह से 12.3% से लेके 14% तक थे। तो इसमें कोई अभी तक दो राय नहीं है कि जो लोग सिगरेट पी रहे हैं
उनमें कोरोना से रिलेटेड डेथ के चांसेस ज्यादा हैं। ज्यादा अब तक हैं? यही है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल यही है। और इसमें ये कंसेंसस है हमारा। अगर लॉजिकली भी देखें तो क्योंकि स्मोकिंग से भी आपके लंग्स के अंदर के जो सेल हैं वो डैमेज होते हैं और वो कोरोना को अंदर एंटर होने के लिए ज्यादा इजी वे दे देते हैं। तो अच्छा, अभी तो तक जो कोई ऐसी जो ये नहीं बात लगती। कर रहे हैं कोई इसमें सच नहीं, कि हाँ। स्मोकर्स जो हैं वो बच जाएंगे कोरोना से, उसमें कोई सदाकत नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल्स बिल्कुल मौजूद ऐसा- नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा ऑथेंटिसिटी नहीं। नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा बिल्कुल कि ठीक। केसेस बेसिकली Cases ज्यादा vulnerability ज्यादा हो ज़्यादा जाती है। है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं लाहौर से, आसमा साहिबा हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो आपसे सवाल करेंगी, फिर आप उनको जवाब दे सकते हैं इसी तरह। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा साहिबा, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, सवाल कीजिएगा आप। 13.5 साल की उम्र और वो बचपन से दमे इसका उसको प्रॉब्लम है और रोजों में अभी रिसेंटली से जैसे रोजे रखे हैं और वो दवाई भी अपनी लेता है, लेकिन उसका नाक मुसलसल जो है ना पिछले 10 दिन से बहुत बुरी तरह से बंद हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है इस दौरान। तो उसको वो मुख्तलिफ तरह की इनहेलर दूसरी चीजें यूज करता है और उसके लिए तो उसके लिए बहुत मसला होता है कि कोई इसका हल है कि नाक भी इसके साथ जो बंद हो रहा है उसमें वो क्या कर सकता है। ड्रिलिंग वो रोजे के दौरान तो वो डाल नहीं सकता, तो वो सांस नहीं ले पाता, बहुत तकलीफ होती है फिर उसको। और उसका जैसे कल ठीक है। 2 दिन पहले बारिश हुई तो घर के कितनी अंदर एज बैठे है ही आसमा जब वो उनकी? मौसम बाहर उनकी नहीं एज होता क्या है? घर के अंदर ही बैठे उसको खांसी और रेशा उसका पैदा होना शुरू हो जाता है सीने में। आसमा उनकी एज सिलसिले में कितनी अगर है? आप कोई बता सकते हैं। एज कितनी है उनकी? जी उसकी 13.5 है। 13.5। जी ठीक है, थैंक यू सो मच आसमा साहिबा फॉर कॉलिंग। अभी डॉक्टर साहब ने आपका सवाल सुना और वो जवाब भी देते हैं। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, एस्थमा के ना कुछ रिलेशंस हैं और भी डिजीजेस के साथ। जैसे ये बता रही है कि उस बच्चे का नाक बंद रहता है, तो बाद लोगों में इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जो नाक में मौसम की वजह से या किसी चीज की वजह से हो, जिसकी वजह से बच्चों में छींकें आना ज्यादा हो जाए, गले में कीड़ा गिरना भर जाए। और ऐसे लोगों में भी देखा गया कि अगर उनमें ये चीज कंट्रोल ना की जाए तो 70% ये लोग एस्थमा में कन्वर्ट होते हैं और ये नीचे ट्रैवल करता है। तो बाजार लग ये रहा है कि इनके बच्चे में अपर एयरवे, एस्थमा लोअर एयरवे का प्रॉब्लम है, ये अपर एयरवे का प्रॉब्लम है, वो साइड बाय साइड चल रहा है। तो इसके लिए इनको सेपरेट मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नेजल स्प्रे मिलते हैं और वो भी वंस अ डे मिल जाते हैं, तो वो नेजल स्प्रे इनको रात को डाल लेने चाहिए, उससे होपफुली ये ठीक हो जाएगा। और ये जो थोड़ा ट्रिगर इनको मिला, जैसे इन्होंने कहा कि बारिश हुई उसकी वजह से हो गया, तो इस दौरान इनको कुछ एंटी एलर्जिक भी लेनी पड़ेंगी, वो शॉर्ट टाइम के लिए होंगी। लेकिन जो नेजल स्प्रे है उसको कम से कम 2 और आइडली 4 हफ्ते तक चला के इनको इंशाल्लाह ताला उससे रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है एस्थमा के पेशेंट्स का, और अब आपने ये भी बताया कि एक खुसूसी तौर पर एक पेशेंट थी, अब अगर बात करें हम रूटीन में एस्थमा के पेशेंट्स का, क्योंकि हमने रोज़ों का तो जिक्र किया आपने, लेकिन इसके अलावा क्या एहतियात होनी चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स पे भी जाना पड़ता है, उससे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं अक्सर पेशेंट्स को। इसका क्या हल है? कोई ऐसी डाइट या ऐसी कोई लाइफ आप अपनी एक्सरसाइज रखें या कोई ऐसी आप रूटीन रखें जिससे आपको अटैक्स ना हो एस्थमा के और आप जो है स्टेरॉइड्स तक ना जाना पड़े आपको? अच्छा, आपके क्वेश्चन के अंदर एक हिडन क्वेश्चन था, वो मैं इसको फोकस ज्यादा करना चाहता हूँ। आपने कहा कि स्टीरॉइड पे भी जाना पड़ता है, स्टेरॉइड्स पे। और ये बहुत बड़ा एक सवाल है हमारे एस्थमा के मरीजों में भी और कुछ डॉक्टर्स के भी जो जनरल फिजिशियन है। देखिए, एक चीज क्लियर रख लें कि जो स्टीरॉइड हैं, लो डोज इनहेल्ड स्टीरॉइड, यही एस्थमा का इलाज है। 2019 की गाइडलाइन बड़ा क्लियरली कहती है। अब वो जो शॉर्ट एक्टिंग हम यूज करते थे ट्रीटमेंट, नीले रंग का एक इनहेलर होता था, वो अकेले कोई बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। और अगर किसी एस्थमाटिक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता है और उसको वक्ती तौर पे स्टीरॉइड लेना पड़ते हैं, तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। तो स्टीरॉइड का कोरोना के से प्रॉब्लम बढ़ जाने में कोई एसोसिएशन नहीं है, आपको ये लेना पड़ेगा। ठीक है। अब आपने बात की कि वो कैसी चीजें की जाएं जिससे हम इससे बचें। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ये मरूसी तो है ही, बहुत कम लोग हमें मिलते हैं जिसमें कोई एक ट्रिगर मिल जाता है कि डॉक्टर साहब मैं इस मौसम में या इस चीज को इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा एस्थमा बढ़ जाता है। तो ये कुछ लकी लोग हैं जो इनको अवॉइड करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता। अक्सर लोगों में मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सी वजूहात की वजह से एस्थमा बढ़ता है। ठीक है। अगर हमें वजूहात का पता है तो हमें प्रेफरेबली उन वजूहात
से अपने आप को दूर रखना है, उन ट्रिगर से दूर रखना है। बिल्कुल। वो ट्रिगर मिट्टी भी हो सकता है, वो ट्रिगर जो है वो धुआं भी हो सकता है, वो स्मोकिंग भी हो सकता है, परफ्यूम भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, मल्टी फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो, तो एहतियात जो है इस मरीज में, इस मर्ज में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, मंसूर है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मंसूर साहब सवाल पूछिएगा। ये डॉक्टर साहब, मैं भावलपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे 20-24 सालों से ये आसन है, लेकिन मेरे साथ इसे होता है कि मैं ना सर्दी में महीना 1.5 महीना मुझे तकलीफ रहती है, फिर मैं ऑटोमेटिक समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे इसका प्रॉपर कोई हल बताएं कि मैं वो इस्तेमाल कर लिया करूँ, ना किया करूँ, बड़े प्रॉब्लम में रहता हूँ। इसलिए हाई चला जाता है, कभी ऐसा होता है। मंसूर साहब, आपकी ऑडियो बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है। समझ आ रही है आवाज? आप सवाल समझ पाए? टू सम एक्सटेंट मैं जवाब देता हूँ। चलें ठीक है, आप ट्राई, मतलब हमने ट्राई किया है, सवाल की आवाज़ की समझ नहीं आई, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो आप जवाब दे दें। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे एस्मा होता है और कुछ देर के लिए होता है, इन बिटवीन मैं ठीक हो जाता हूँ, तो क्या मुझे इनहेलर लेने चाहिए? और फिर उसके इनहेलर की कोई कॉम्प्लिकेशन बता रहे थे, उसके मुझे कोई समझ नहीं लगी। अच्छा देखिए, एस्मा को हम उर्दू में दमा कहते हैं, और दमा सियानों ने, मैं समझता हूँ, बड़ा अच्छा नाम रखा है कि ये दम से है, ये इट कंटिन्यूज। इस वजह से आपको इनहेलर लेने हैं। इनहेलर जो आप ले रहे हैं वो कम से कम 4 हफ्ते और आइडियली 3 महीने लेने हैं। फिर मैं बार बार एक चीज पे फोकस करता हूँ कि हम आपकी कुछ अलामात को चेक करते हैं, उसके मुताबिक आपको आइडेंटिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स में कि आप कंट्रोल्ड हैं या आधा कंट्रोल है या बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। अगर आप कंट्रोल्ड हैं और आप कंट्रोल रहते हुए आपको 4 से 8 हफ्ते हो गए हैं, तो फिर हम आपकी दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं उस लेवल पे जहां पे आपकी दवाई की डोज मिनिमम हो और आपको दमे की अलामत ना होने के बराबर हो, और यही हमारा टारगेट हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया ना, और उनको जवाब भी मिल गया। अब जरा आपने कॉल लेनी है या मैं सवाल पूछूं? कॉल है, सुहेल साहब हैं शेखुपुरा से, उनसे हम सवाल ले लेते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। जी सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम, सवाल कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि पिछले कोई 5-6 साल से चल रहा है कि आई डोंट नो एलर्जी है, ये क्या है? रूटीन में मेरे गले में कुछ नहीं होता, लेकिन मैं रोड पर निकलता हूँ ट्रैफिक में, तो वहाँ पे मेरे गले के अंदर खराश होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। हल्की सी बातचीत करता हूँ तो गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं वापस आता हूँ, मतलब कि कमरे में आ जाता हूँ घर में, तो वो दर्द ठीक हो जाता है। मतलब सड़क के ऊपर ही ये क्यों होता है? वो हाथ एलर्जी है, वहाँ पे धुएं से है, ये क्या चीज़ है ये? ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, वो पूछना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन में खासतौर पर सड़क के ऊपर गले में खराश। जी ये तो बड़ा क्लियर कट है, ये इरिटेंट है, इनको है, किसी चीज से इरिटेशन है, और जिसको अगर ये एलर्जी कहना चाहते हैं तो मुझे तो उससे कोई खिलाफ नहीं। ठीक है, ये स्मोक है, मोस्ट लाइकली ये फ्यूम्स जो होते हैं गाड़ियों के जो निकलते हैं धुएं, उनसे हो सकता है, ये डस्ट से हो सकता है। अपर एरिया की सिम्टम्स हैं, इसका सिंपल सा इलाज है कि मास्क पहन के बाहर निकले, और अगर बहुत जरूरी हो तब भी बाहर जाए, अदरवाइज ये ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, आप आजकल तो वैसे ही मास्क के बगैर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी। एक तो एक्चुअली आपने कहा कि जेनेटिक बीमारी भी है ये, और लंग्स के इफेक्ट की वजह से होती है एज़मा। एक कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं पैनिक अटैक्स के साथ, एंजाइटी के साथ, डिप्रेशन के साथ। अक्सर लोगों को जब भी स्ट्रेस होता है तो एकदम से उनको सांस लेने में मुश्किल हो जाता है। मुझे 1-2 दफ़ा हुआ है ज़िंदगी में, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एस्थमा नहीं है, बट इट फील्स लाइक दैट। आपका सांस रुक जाता है, ऐसा लगता है आपको सांस नहीं आ रहा, ना नाक से आ रहा, ना मुंह से आ रहा है। ये क्या होता है? क्या ये भी एस्थमा की किस्म है? पैनिक अटैक इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, लेकिन एस्थमा का स्ट्रेस से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बढ़ना ये बिल्कुल वजानिब है। जो आप पैनिक बात कर रही है वो किसी भी चीज से पैनिक अटैक हो सकता है, वो शायद 1 दफा हो, 2 दफा, उसके बाद जिंदगी में कभी ना हो। एस्थमा की कुछ अलामतें बीच में हमने शुरू में डिस्कस नहीं की। वो अलामत जो उसकी वन ऑफ द मेन अलामत है उसमें है खांसी, सांस में सीटों की आवाज का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस की तंगी। हमें 1 या 2 अलामत अगर मिल जाए और ये हो और बीच में बिल्कुल ठीक हो जाए और उसके बाद दोबारा हो जाए और ये प्रोसेस 12 हो, तो हम इसको कॉन्फिडेंटली एस्थमा लेबल कर देते हैं। पैनिक में ऐसा नहीं होता। पैनिक में कोई साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस आपको मिलेगा और आपको उस टाइम के लिए अलामत होगी, उसके बाद आप परफेक्टली फाइन होंगे, शायद आपको किसी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। एस्थमा में जब अटैक होगा तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और वो मेडिसिन कुछ अरसे के लिए लेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। आज हमने बात की है डिटेल में एस्थमा के पेशेंट्स की, और तमाम जो हमारी कोशिश ये थी कि हम कॉल्स भी ले सकें। कम हमारे पास वक्त होता है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम मैक्सिमम कॉल्स भी लें, और जो सवाल हमने करने थे वो भी हमने डॉक्टर साहब से किए। और मेरे ख्याल में जो सिचुएशन मुझे नज़र आई है वो ये है कि एहतियात करना
और जो मेडिकेशंस हैं लोग घबराते हैं स्टेरॉइड्स ना लें या फिर इनहेलर ना इस्तेमाल करें, तो वो खुद करने से कोई चाहिए। तजुर्बे नहीं करने, सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करनी और खुद से तजुर्बे भी नहीं करने। और इसको हमने रिलेट भी किया कोरोना से ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त किचन में मौजूद हूँ ज़ीशान साहब के साथ, और सीमल वहाँ पे आज बैठकर हमें ऑब्जर्व कर रही हैं कि कैसा मैंने बनाया कहा है। आज आप जरा किचन वही ना, हमने में कहा जाकर आज जरा डिफरेंट थोड़ा चेंज होना चाहिए कि मैं किचन में जाऊँ, क्योंकि मर्द भी जाते हैं सर किचन में और शेफ भी आज जैसा कि हमने आपको ज़ीशान साहब हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रेडी हो जाएंगी। हाँ जी, तो ये हमारी सारी डिशें रेडी हैं, ज़बरदस्त। तो ये हम सर्व कर रहे हैं, आपके लिए रखी थी ये सर्व करने के लिए। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि हम क्योंकि हमने डिशेस पकड़नी है, दिखाना है, तो उससे पहले हम चूँकि पहले हम दिखाना चाहिए कहते हैं अपने नाज़रीन को, तो डिटॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है हाथ धोने के लिए आजकल इस्तेमाल करनी। ये आज की रूटीन नहीं सिर्फ बनानी चाहिए कि आजकल कोरोना क्राइसिस है तो इसलिए हम हाथ धो रहे हैं, ये रूटीन में भी आपको हाथ धोने चाहिए इसी तरीके से 20 सेकंड जैसे कि कहा गया WHO की जानिब से, और मुकम्मल हाथ धोएं, साफ़ करें उंगलियों तक और पूरी कलाइयों तक आप हाथ को अपने साफ़ करें। रूटीन बनाएं किचन में जाने से पहले, किचन से बाहर निकलते हुए, किसी को मिलने से पहले, मिलने के बाद रूटीन बना लें। हाथ धोना सिर्फ कोरोना क्राइसिस में नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज़रूरी है। और पानी का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें, क्योंकि अक्सर लोग पानी भी बहुत ज़ाया करते हैं, तो मेरी कोशिश है कि पानी हम ज़्यादा ज़ाया ना करें और हाथ धोकर क्विकली हम वापस ज़ीशान साहब के पास चल जाएँ। जी ज़ीशान साहब, ये हमारी स्पेगेटी रेडी, हम डिश आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये स्पेगेटीज़ हैं, इसमें चिकन हमने जैसे कि बताया था पहले आपने शामिल नहीं किया, जी, और वेजिटेबल्स भी नहीं है वैसे तो। इसका क्या नाम रखा आपने? स्पेगेटी विद टोमेटो सॉस है, ये प्लेन है ना, स्पेगेटीज़ विद टोमेटो सॉस, ठीक है। स्पेगेटी विद टोमेटो सॉस। चलिए जी, ये हो गया रेडी। ये टेस्ट भी करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली हम स्पेगेटीज़ के साथ वेजिटेबल्स चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आई थिंक यू शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट एज वेल। हां जी, आज वेजिटेरियन था, इसमें भी चिकन नहीं है, इसमें भी चिकन नहीं है, ये भी टोमेटो है, टोमेटो क्रॉकेट्स, ये भी रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। टोमेटो क्रॉकेट्स रेडी हैं, हमारा स्ट्रॉबेरी शेक भी रेडी है, और हमारे स्पेगेटीज़ भी रेडी हैं। तो बेसिकली आज के किचन की तरफ से ज़ीशान साहब ने जो आइटम्स बनाई थी वो रेडी हैं, हमारी तरफ से आज इतना ही है। अब आपकी तरफ। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। और अबूज़र मैं आपसे कहूँगी कि आप ज्वाइन कर लें हमें मेन स्टूडियो में, ताकि हम राहिल साहब की तरफ जाएँ और जाते जाते आपसे खूबसूरत सा कलाम और सुन सकें, और आप सबसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।